Hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So basically it's our lecture number 13 of our topic group theory, in which I am providing you proper notes, question practice so that you can score good in GATE, NET and ITSM exams. Basically myself Ayush Gupta, I am gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. And basically I have created a WhatsApp group in which you can ask your doubts. You can join this group by scanning this QR code, and I will take the Sunday doubt solving sessions live on the YouTube of your doubts. Okay, so in the today's lecture, we are going to cover these topics. Firstly, we will cover what is the order of group, then order of elements, then we will see the number of elements of any order in these two sets, Zn and C star, that how we can calculate number of elements of any order in these two sets. Then we will solve the PYQ questions of these exams. Okay, so now let's start our today's lecture with the first topic, that is order of group. So write down the definition, order of group. इसमें लिखिए, let G be any group, let G be any group, then the number of elements, the number of the number of elements in group G is called order of group, is called the order of group G, you can say, and it is denoted by, it is denoted by O of G. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज इट इज Zn. अगर मैंने यहाँ पे एक ग्रुप लिया Zn, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस Zn? तो हमें क्या मालूम है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, लाइक अगर मैं Zn को लिखूं तो Zn में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, 0 1 2 अप टू n-1. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने आ जाएंगे, टोटली n एलिमेंट्स. सो इसका ऑर्डर हो जाएगा मेरे पास n. इन द सेम वे लेट सपोज मैंने यहाँ पे कोई अनदर एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 2. सपोज अगर मैंने कोई ग्रुप लिया G, इट इज लाइक यू कैन से क्वार्टरनियन सेट ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल इट इज Q8. देन Q8 को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, हमें मालूम है कि Q8 क्या होता है, इसके अंदर हमें +-1, देन +-आयोटा, +-k, +-j इतने एलिमेंट्स होते हैं, सच दैट कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो कि जब मैं आई स्क्वायर निकालूं या फिर k स्क्वायर करूं या फिर अगर मैं j का स्क्वायर करूं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, इट शुड बी बेसिकली ऑफ -1. मीन्स ये इस प्रॉपर्टी को हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए. तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज द क्वार्टरनियन ग्रुप. और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस क्वार्टरनियन सेट, इट इज द 8, क्योंकि यहाँ पे टोटली 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, these two elements, these two and these two, so totally 8 number of elements are here. So order of this group is 8. In the same way, let's suppose अगर मैंने यहाँ पे कहा, मैंने ग्रुप ले लिया फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इंटीजर्स, देन अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, दैट्स व्हाई इट इज इन्फिनिटी. इन द सेम वे लेट्स सपोज आई हैव टेकन आर एज अ ग्रुप, then the order of R will be simply infinity. Similarly, if I have taken G to be set of rational numbers, in this case the order of rational numbers is also infinity. Suppose I have taken G to be set of complex numbers, then the order of the group C will be also infinity. सपोज मैंने और कोई एग्जांपल लिया, मैंने G ले लिया हमारे पास Z स्टार. तो Z स्टार में हमें क्या मालूम, हमने पढ़ा था कि Z स्टार में कितने एलिमेंट्स आते हैं, हमारे पास Z स्टार में एक एलिमेंट आता है -1 एंड एक आता है 1, यही दो एलिमेंट्स आते हैं. देन क्लियरली द ऑर्डर ऑफ Z स्टार क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ Z स्टार इज 2. इन द सेम वे लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑर्डर ऑफ R स्टार,
and order of, you can say C star, order of, if I have taken like Q star, देन इनकी वैल्यूज क्या हो जाती है। तो सबसे पहले आपको इन ऑर्डर के मालूम में बारे में मालूम होना चाहिए। बेसिकली मैंने जेड स्टार, आर स्टार, सी स्टार, क्यू स्टार के ऊपर पूरा एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, तो आप उसमें जाके इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। सो आर स्टार को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? आर स्टार इज नथिंग बट आर माइनस जीरो। अगर मैं जीरो निकाल दूं दैट इज अवर आर स्टार। तो आर में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं? इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स। अगर मैंने से उसमें मीन्स इनफाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से अगर मैंने कोई एक नंबर वहां से माइनस कर दिया, तब भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी इनफाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आएगा। सो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। क्लियर? ओके, सो दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। नाउ राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन। सो लेट G be any group, and the order of any element, the order of any element, लेट सपोज वो एलिमेंट को मैंने कह दिया A, जो कि हमारे पास कहाँ से आ रहा है? G से आ रहा है। सो लेट G be any group and the order of any element, let's suppose A belongs to G, is defined as, the order of any element is defined as the least power, या फिर ऐसे कह लीजिए कि द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लेट्स सपोज इंटीजर को मैंने यहां नाम दे दिया n, कि हमने जो भी इंटीजर यहां पे लिया है दैट इंटीजर इज बेसिकली n। तो सच दैट वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए? सच दैट कि अगर मैंने a की पावर n कर दिया तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाना चाहिए ग्रुप का। इट इज लाइक दिस। चलिए इसको पहले समझते हैं। हमने क्या किया? सबसे पहले एक ग्रुप लिया और उस ग्रुप का कोई एक एलिमेंट ले लिया A, जो कि हमारे ग्रुप से आ रहा है। देन द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट A, इस एलिमेंट A का ऑर्डर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, सच दैट कि अगर मैं A की पावर n कर देता हूं तो मुझे आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए ग्रुप की। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है देन वी विल से दैट n इज द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाई, इसमें लिखिए इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ऑर्डर ऑफ ए से इज इक्वल्स टू, जो कि हमारे पास n आ रहा है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज मैंने कोई ग्रुप लिया G इज इक्वल्स टू Z4। हमने यहाँ पर Z4 एक ग्रुप लिया और Z4 में कैसे एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास? 0, 1, 2 एंड 3, जो कि लेस देन 4 हो जाएगा हमारे पास। तो ये एलिमेंट्स आ गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, सो यू हैव टू फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। हमें क्या फाइंड करना है? हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है। तो हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है कि लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे 0 लिया अपने Z4 में से, तो 0 का ऑर्डर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इट इज 1, क्योंकि हमें मालूम है कि 0 क्या होता है? 0 तो हमारे पास आइडेंटिटी होता है हमारे पास Z4 में। तो अगर मैं यहाँ पर 0 की पावर 1 करूं, यानी कि 0 को एक बार ऑपरेट करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 0 ही मिल जाएगा, दैट इज आइडेंटिटी। सो दैट्स व्हाई इट्स ऑर्डर इज 1। अगर मैंने कोई दूसरा एलिमेंट लिया, लेट्स सपोज मैंने कहा कि फॉर 1 बिलोंग्स टू Z4, अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं ताकि मुझे 0 मिल जाए? लाइक अगर मैंने यहाँ पे ये कहा कि मैंने 1 को लेट्स सपोज 4 टाइम्स ऑपरेट किया, क्योंकि अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव ऑपरेशन ही क्यों यूज किया? तो इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने यहाँ पे बताया था कि जब कभी भी आपके पास कोई ग्रुप Zn टाइप का हो जाए तो उस केस में हमेशा हम क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव मॉडुलो
n का यूज करते हैं तब जाकर के हम उसे क्या बोलते हैं, एक ग्रुप बोल सकते हैं। तो जब कभी भी आपके पास कोई Zn जैसा ग्रुप हो जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, पॉजिटिव मॉडुलो n। क्लियर? ओके। सो इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई एक एलिमेंट लेता हूँ 1, तो उसको मैंने 4 टाइम्स ऑपरेट किया और उसमें क्या लगा दिया, मॉडुलो 4। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर मैंने 1 को 4 टाइम्स ऑपरेट किया, दिस बिकम्स 4 मॉडुलो 4 एंड 4 मॉडुलो 4 इज नथिंग बट 0, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूं विच एम्प्लाइज दैट कि ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 इज 4, क्योंकि हमने 1 को 4 टाइम्स ऑपरेट किया तब जाकर के मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की, फॉर 2 बिलोंग्स टू Z4, तो अब क्वेश्चन आएगा कि मैं 2 को कितनी बार ऑपरेट करूं कि हमारे पास आइडेंटिटी मुझे मिल जाए। तो अगर मैंने 2 को 2 टाइम्स ऑपरेट किया देन क्या मिल जाएगा मुझे, 4, एंड जैसे ही मैंने इसमें मॉडुलो 4 लगाया सो दिस बिकम्स 0। यानी कि 2 को अगर मैंने 2 बार ऑपरेट किया तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 2 इज 2 हियर। क्लियर? नाउ बेसिकली फॉर 3 बिलोंग्स टू Z4, अगर मैं थर्ड एलिमेंट की बात करूं तो 3 को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। तो लेट्स सपोज मैंने 3 को 4 टाइम्स ऑपरेट किया, देन मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से 12, एंड 12 मॉडुलो 4 कितना होता है, इट इज 0। सो दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो जाएगा यहाँ से, विच एम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 3 विल बी 4। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड दी ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में, क्या क्वेश्चन, कि जो मैंने डेफिनेशन में डिफाइन किया था लाइक दिस, कि हम क्या करते हैं, एलिमेंट की पावर n लेते हैं, बट यहाँ तो मैं पावर ले नहीं रहा हूँ, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। जब कभी भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, अगर मैंने लिखा a की पावर n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि मैंने क्या किया, a को ऑपरेट किया a के साथ, देन इट इज ऑपरेटेड विथ a, देन इट इज ऑपरेटेड विथ a, और ये कब तक ऑपरेट कर रहा हूं, मैं ऑपरेट कर रहा हूं इसको n टाइम्स, दिस लाइक दिस, इट इज n टाइम्स। मींस यहां पर जो मैं ऑपरेशन का साइन लगा रहा हूं, दिस ओ इज द ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन हमारे अकॉर्डिंग हो सकता है, मींस हम कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे ले सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहूँ, अगर मैं इस केस की बात करूँ, अपने फर्स्ट केस की, इसकी देखिए, तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 की पावर 4, हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 की पावर 4, इसका मतलब होगा कि 1 ऑपरेटेड 4 टाइम्स, 1 ऑपरेटेड 4 टाइम्स, एंड यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर ऑपरेशन है हमारे पास पॉजिटिव मॉडुलो n। तो मैंने क्या किया, लेट्स सी, यहाँ पे जो ऑपरेशन लगा था उसकी जगह पे प्लस यूज किया, इधर भी मैंने प्लस यूज किया, इधर भी मैंने प्लस यूज किया, इट इज लाइक दिस। तो इस वजह से इसका ऑर्डर क्या आ गया, 4 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 ऑपरेटेड विथ 2 विच इज 2 की पावर 2, एंड दैट्स वाई वी आर गेटिंग 0 हियर। सो दैट्स वाई ऑर्डर हमारे पास 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने क्या किया, 3 को 4 टाइम्स ऑपरेट किया, सो व्हाट इज its meaning, it is 3 plus 3 plus 3 plus 3, it depends upon the basically operation what you are using here। clear? so इसका मतलब यहाँ पर ये होता है। okay, so now it is our first example, और तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ पे, so I can conclude here that in Z4 में हमने क्या देखा, in Z4 the order of 0 हमारे पास क्या आया था, दैट इज 1, बिकॉज 0 इज द आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। आप इसको नोट करके लिख भी सकते हैं एक तरह से, दैट आइडेंटिटी ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1, या फिर इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ ई, बिकॉज ई इज द आइडेंटिटी, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 हियर। ओके, नाउ ऑर्डर ऑफ 1 हमारे पास क्या आया था, ऑर्डर ऑफ 1 इज 4, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 2 हमारे पास 2 आ गया था, देन ऑर्डर ऑफ हमारे पास 3 क्या आया था, इट इज 4। क्लियर? सो दिस इज द ऑर्डर
ऑफ एलिमेंट्स, इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं. नाउ एग्जांपल नंबर 2, लेट्स सपोज अगर हम कोई अनदर एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने एक ग्रुप लिया जी, जिसमें हमने सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिए एंड हमें इसके अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, इन सब के हमें ऑर्डर फाइंड करने. तो हम लोग कैसे करेंगे? नाउ लेट्स सी. सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑर्डर ऑफ जीरो. वी नीड ऑर्डर ऑफ जीरो. ये जीरो इज द एलिमेंट हियर. तो जीरो क्या होता है? जीरो इज नथिंग बट द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड. सो दैट्स वाई. अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि जेड के साथ हम कौन सा ऑपरेशन लेते हैं. सो वी विल ऑलवेज यूज हियर प्लस ऑपरेशन, और इसलिए ये हमारे पास ग्रुप हो जाता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है. क्लियर? जेड के साथ हमेशा हम क्या लेंगे? प्लस ऑपरेशन. ओके, सो वी कैन यूज माइनस ऑल्सो, मीन्स वी कैन यूज डॉट ऑल्सो, बट इन दिस केस लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे प्लस लिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? लेट्स सी. इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. देन अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ 1 की, सो ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा? व्हाट इज दिस? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ 1? कि मैं अगर 1 को कितनी बार ऑपरेट कर दूं, लाइक लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कह दिया 1 को मैंने x टाइम्स ऑपरेट किया और मुझे यहाँ पर 0 मिल जाना चाहिए. तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि मैं 1 को ऑपरेट करूं? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मैंने 1 को 2 बार ऑपरेट किया, तब मुझे 2 मिल जाएगा. और यहाँ पे मॉडलो का सीन है नहीं, यहाँ तो मॉडलो मैं यूज नहीं कर सकता, इट इज ओनली z. सो अगर मैंने 2 बार ऑपरेट किया 2 मिलेगा. अगर मैंने इसे 3 टाइम्स ऑपरेट किया देन वी विल गेट 3. इन द सेम वे लेट्स सपोज कि मैंने इसे 100 टाइम्स ऑपरेट कर दिया, इट इज 100 टाइम्स, देन हमें क्या मिल जाएगा? वी विल गेट 100. तो मुझे 0 तो कभी मिलेगा ही नहीं. अगर मैंने इसे लेट्स सपोज इनफाइनाइट टाइम्स ऑपरेट कर दिया देन वी विल गेट इन्फिनिटी, बिकॉज अगर मैंने क्या किया, इसे इनफाइनाइट टाइम्स ऑपरेट किया 1 को, देन वी विल गेट इन्फिनिटी. तो मैं 1 को कितनी भी बार ऑपरेट कर दूं, मुझे 0 तो कभी नहीं मिल पाएगा. वी विल नॉट गेट 0. तो इसके लिए एक केस होता है, मैं इसको लिखा देता हूँ डेफिनेशन के साथ साथ, कि जब कभी भी मुझे ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए, इसमें लिखिए कि इफ सच एन, जो कि एन हमें यहाँ पे मिल जा रहा था किसी भी एक नंबर के लिए, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इफ सच एन नॉट एग्जिस्ट, अगर ऐसा एन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट, देन तो उस केस में ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है. क्लियर? अगर हमारे पास ऐसा कोई एन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा. इन दिस केस फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1 के लिए अगर हम बात करते हैं तो मैंने 2 टाइम्स ऑपरेट किया, वी विल गेट 2, 3 टाइम्स, देन 100 टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स. तो मुझे कभी भी यहाँ पर सच एन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा कोई एन हमारे पास मुझे नहीं मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर. तो मैं क्या बोल सकता हूँ? विच एम्प्लाइज दैट कि ऑर्डर ऑफ 1 क्या आ जाएगा हमारे पास? इन्फिनिटी. क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग फॉर -1 बिलोंग्स टू z. मान लीजिए अगर मैं -1 की बात करूं, तो -1 भी हमारे पास सेम केस होगा कि -1 को मैं कितनी भी बार ऑपरेट कर दूं, लाइक मैंने 2 बार ऑपरेट किया, वी विल गेट -2. अगर मैंने इसको 3 टाइम्स ऑपरेट किया देन वी विल गेट -3. इन द सेम वे अगर मैंने इसे इनफाइनाइट टाइम्स भी ऑपरेट कर दिया तब भी मुझे यहाँ पर सिर्फ इन्फिनिटी ही मिलेगा. मीन्स वी विल गेट ओनली इन्फिनिटी, यू कैन से माइनस इन्फिनिटी, बट वी विल नॉट गेट इक्वल्स टू 0. यानी कि ये मुझे आइडेंटिटी के बराबर नहीं मिल रहा. क्योंकि ये आइडेंटिटी के बराबर नहीं मिल रहा, सो विच एम्प्लाइज दैट कि ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो जाएगा? इट इज इन्फिनिटी. सो इन द सेम वे सिमिलरली यू कैन से, अगर मैं ऑर्डर ऑफ 2 की बात करूं देन इट इज ऑल्सो इन्फिनिटी. ऑर्डर ऑफ -2 इट इज ऑल्सो इन्फिनिटी. सो किसी भी एलिमेंट को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 का ऑर्डर क्या मिला था हमें? देखिए इन z, अगर मैं z में बात करता हूं तो z में ऑर्डर ऑफ 0 हमारे पास 1 आया था, एंड देन 1 को छोड़ करके अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं विच इज नॉन जीरो, देन उन सब का ऑर्डर हमारे पास इन्फिनिटी आता है. तो इसमें लिखिए इन z, इन सेट ऑफ इंटीजर्स 0 हैज ऑर्डर 1
and all other non-zero integers have ऑर्डर इन्फिनिटी। क्लियर? इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में लिखा सकता हूँ। लेट सपोज अगर मैं बात करूँ इन जेड, अगर मुझे इस तरह से लिखना होगा इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, सो इन जेड एन, सॉरी इट इज नॉट जेड एन, इट इज जेड, क्योंकि मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ। सो लेट सपोज इन जेड अगर मैंने कोई एक एलिमेंट लिया ए जो कि 0 है, देन इन दैट केस ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और अगर ए हमारे पास नॉन जीरो है देन इन दैट केस ऑर्डर ऑफ ए विल बी इन्फिनिटी। क्लियर? इस तरह से हम इसको रिमेंबर रख सकते हैं। ओके, सो नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें देखिए। सो जिस तरह से हमने z के लिए पढ़ा, सिमिलरली अगर मैं बात करूं फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स या फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो इन सब के लिए भी हम ये चीज ट्रू बोल सकते हैं कि अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं 0 जो कि हमारे आर में से आएगा या फिर किसी भी सेट में से आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई भी सेट ले सकता हूं, तो उस केस में इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर? सो ऑर्डर ऑफ ए विल बी 1, एंड अगर मेरे पास एक नॉन जीरो नंबर है देन इन दिस केस ऑर्डर ऑफ ए विल बी infinity. It is true for these sets also. Clear? Okay. Now, example number 4. देखिए अब हम बात करते हैं, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे एक ग्रुप ले लिया G, जो कि हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज Z, यू कैन से इट इज स्टार। ओके, चलिए Z स्टार की बात करते हैं। तो Z स्टार में कितने एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास? हमें मालूम है इट इज -1 and 1, ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर। Z स्टार में हमारे पास 2 एलिमेंट्स आते हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ऑर्डर ऑफ 1 एंड वी नीड ऑर्डर ऑफ -1, क्योंकि हमें एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर ऑफ 1 एंड -1 कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले मुझे क्या मालूम होना चाहिए? एलिमेंट का आइडेंटिटी, मीन्स यहाँ पे व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ Z स्टार। तो हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी ऑफ Z स्टार क्या होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 1। 1 हमारे पास आइडेंटिटी होता है, क्योंकि 1 आइडेंटिटी होता है तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी यानी कि 1 क्या हो जाएगा? इट इज 1। सो आई कैन राइट कि ऑर्डर ऑफ 1 तो हमारे पास 1 आ गया। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ऑर्डर ऑफ -1 क्या होगा नाउ। तो -1 को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं कि मुझे 1 मिल जाए? और Z स्टार के साथ हमेशा कौन सा ऑपरेशन हम लोग लेते हैं? वी नो दैट कि जो Z स्टार है वो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन लेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लिकेटिव। अगर मैंने -1 को 2 बार ऑपरेट कर दिया तो क्या हो जाएगा? -1 इंटू -1, दैट इज यू कैन से -1 का स्क्वायर, सो इट बिकम्स +1। तो 2 बार ऑपरेट करने पर मुझे क्या मिल जा रहा है? आइडेंटिटी मिल जा रही है यहाँ से। सो विच एम्प्लाइज दैट कि ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो गया? इट इज 2। क्लियर? सो वी कैन से इन Z स्टार वी हैव 2 possible orders, 1 and 2 only. क्लियर? मुझे Z स्टार में 1 और 2 से अलग कोई और ऑर्डर नहीं मिल सकता। क्लियर? ओके, सो नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट एग्जांपल। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने ग्रुप ले लिया, सपोज इट इज R स्टार, या फिर लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे ग्रुप ले लिया फॉर एग्जांपल, या तो मैं पहले मैं ले लेता हूँ Q स्टार, देन आते हैं R स्टार पे। देखिए सपोज मैंने ग्रुप ले लिया Q स्टार, तो Q स्टार कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? वी विल नो दैट इट इज Q माइनस 0, इट इज डिफाइंड लाइक दिस। तो इस केस में हम लोग कौन सा ऑपरेशन लेंगे? वी नो दैट इट इज Q स्टार विथ डॉट ऑपरेशन, और क्योंकि हमने डॉट ऑपरेशन लिया है इसका मतलब कि यहाँ पर आइडेंटिटी क्या यूज होगा? इट इज 1। क्लियर? ओके, सो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं फॉर 1 बिलोंग्स टू Q स्टार, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 1?
बिकॉज इट इज आइडेंटिटी सो ऑर्डर विल बी 1. सिमिलरली अगर मैं बात करूं फॉर -1 बिलोंग्स टू क्यू स्टार, तो -1 भी हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है. देन डेफिनेटली हम अगर ऑर्डर ऑफ -1 की बात करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा. तो कैसे निकालेंगे हम इसे, -1 को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं ताकि मुझे 1 मिल जाए, तो 2 टाइम्स, देन वी विल गेट 1. सो ऑर्डर ऑफ -1 विल बी 2. इन द सेम वे लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ किसी अनदर एलिमेंट की, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 की बात किया, सो 2 बिलोंग्स टू क्यू स्टार. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि 2 को मैं कितनी टाइम्स ऑपरेट करूँ. लाइक मैंने 2 टाइम्स ऑपरेट किया, वी विल गेट 4. अगर मैंने 3 टाइम्स ऑपरेट किया, वी विल गेट 8. अगर मैंने इसको 4 टाइम्स ऑपरेट किया, देन वी विल गेट 16 एंड सो ऑन. तो अगर मैं इसको इनफाइनाइट टाइम्स भी ऑपरेट करता हूँ, अगर मैंने इसको इनफाइनाइट टाइम्स भी ऑपरेट किया, देन वी विल गेट, इट इज एक्चुअली 2 पावर इन्फिनिटी, यू कैन से it is 2 power infinity and 2 power infinity is infinity, not defined value. तो मुझे कहीं पर भी यहां से 1 नहीं मिल पाएगा, मीन्स वी विल नॉट गेट द आइडेंटिटी हियर, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी नहीं मिल रहा. सो इस इन दिस केस हमने एक डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि अगर ऐसा कोई n एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, यानी कि मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, 2 की पावर n will not giving us the identity. In that case, what will be the order of 2? It is infinity. So in the same way, we can say that order of -2 will be infinity and so on. So in Q star हमें क्या कौन कौन से possible orders मिल गए? In Q star we have possible orders. We have possible orders. एक तो मुझे मिला था ऑर्डर 1 आइडेंटिटी का, देन -1 का ऑर्डर हमें मिला था 2 एंड इन्फिनिटी. सो क्यू स्टार में हमारे पास यही 3 पॉसिबल ऑर्डर्स मिल सकते हैं, 1, 2 एंड इन्फिनिटी. सिमिलरली यू कैन से कि अगर मैं आर स्टार की भी बात करूं, इन आर स्टार वी हैव पॉसिबल ऑर्डर्स 1, 2 एंड इन्फिनिटी. ये हमारे पास रिजल्ट की तरह आप लोग इसको लिख सकते हैं. इट इज अ नोट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द नेट गेट एंड जैम क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ लेट्स सपोज अगर मैं एंदर सेट की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक सेट लिया, ग्रुप लिया, फॉर एग्जांपल इट इज सी स्टार. व्हाट इज सी स्टार? इट इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स -0. अगर मैंने ऐसा कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ग्रुप लिया है लाइक दिस, तो इसके हर एलिमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर फाइंड करना है. व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट हियर? सी स्टार का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो पहले इसको लिखते हैं. सो बेसिकली क्योंकि हमें मालूम है कि हम लोग जब कभी भी सी स्टार को ऑपरेट करेंगे ऑपरेशन, तो हम लोग क्या लेते हैं, इट इज मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, तब जाकर के मेरे पास ये ग्रुप बनता है. एंड इन दिस ग्रुप व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट? इट इज 1. और क्योंकि 1 हमारे पास कहाँ से आना चाहिए, सी स्टार में से आना चाहिए, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं? इट कैन बी रिटन एज इट इज 1 प्लस आयोटा टाइम्स 0 विच इज बिलोंग्स टू सी स्टार. क्लियर? सो क्या मैं इस 1 को इस तरह से ले सकता हूं, बाई यू कैन से आइलर्स थ्योरम. बाई आइलर्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरम क्या बोलता है कि वी कैन राइट e पावर आयोटा थीटा टू बी, इट इज cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा. वी नो दैट. तो अब मैं यहां पर थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दूं ताकि मुझे इट इज 1 मिल जाए. यानी कि थीटा की मैं कौन सी वैल्यू पुट करता हूं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, थीटा को 2 पाई पुट कर दिया. तो जैसे ही मैं थीटा को 2 पाई पुट करता हूँ, व्हाट वी गेट, e पावर आयोटा 2 पाई इज इक्वल्स टू, इट इज cos 2 पाई प्लस आयोटा टाइम्स साइन 2 पाई. सो साइन पाई का यहाँ पर क्या है, इंटीजर मल्टीप्लीकेशन, दैट्स व्हाई इट इज 0. एंड यहाँ पर cos में इवन मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इट इज 1. सो व्हाट वी गेट e पावर आयोटा 2 पाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा इंटू 0, यानी कि ओवरऑल e पावर 2 आयोटा पाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. एंड दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट हियर. ये हमारे पास ये e एक्चुअली अलग है, ये e हमारे पास एक्सपोनेंशियल नहीं है, इट इज बेसिकली आइडेंटिटी. तो मैं आइडेंटिटी ही लिख देता हूँ, आइडेंटिटी. क्लियर? तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमारे पास, वो क्या होता है, वो होता है e पावर आयोटा
टू पाई जिसको मैं 1 बोल सकता हूँ। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या राइज होता है, देखिए हम लोग सी स्टार को कैसे डिफाइन करते हैं बेसिकली। सो लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ कहा कि द nth एलिमेंट in C star of order n, तो मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूं। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस आइडेंटिटी एलिमेंट को एज इट इज यहां पे लिख देता हूं। तो व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट हियर? आइडेंटिटी एलिमेंट है मेरे पास e पावर आयोटा 2 पाई, और मुझे क्या चाहिए, मुझे nth एलिमेंट चाहिए। तो अगर मुझे nth एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या करता हूं, n से यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, जितने एलिमेंट चाहिए उससे यहाँ पे कर दीजिए डिवाइड, और कितने ऑर्डर का है तो उसकी ऑर्डर कर दीजिए यहाँ पे n। तो इससे क्या फायदा हो जाएगा, लेट्स सी। हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोग इसको क्यों डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए हमने क्या बोला था, हमने बोला था इट इज ऑफ ऑर्डर n। तो जब कभी भी हम किसी भी एलिमेंट को इतने टाइम्स में ऑपरेट कर दें कि उसकी वैल्यू हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसका ऑर्डर n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं देन n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड n से n कैंसिल आउट होकर के मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी e पावर आयोटा 2 पाई विच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी कि अगर मैं अपने इस अंदर वाले एलिमेंट को जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है, अगर मैं इसको n टाइम्स ऑपरेट करता हूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। तो यहां से मुझे ये पता चल रहा है विच एम्प्लाइज दैट कि ऑर्डर ऑफ e पावर आयोटा 2 पाई बाई n क्या है, इट इज n। सो इन द सेम वे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द फर्स्ट एलिमेंट, वी विल गेट द फर्स्ट एलिमेंट इन C स्टार। फर्स्ट एलिमेंट इन C स्टार कैसे दिखेगा, लेट्स सी व्हाट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट इन C स्टार, इट इज e पावर आयोटा 2 पाई बाई 1, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर, सो ऑर्डर ऑफ e पावर 2 पाई बाई 1 इट इज नथिंग बट 1। एंड अगर मैं बात करूं सेकेंड एलिमेंट की, सेकेंड एलिमेंट इन C स्टार, सेकेंड एलिमेंट इन C स्टार कैसे दिखता है, इट इज e पावर आयोटा 2 पाई बाई 2, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, मींस इसको मैं कितनी बार ऑपरेट करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। सो लेट्स सी, अगर मैंने e की पावर आयोटा 2 बाई 2 को 2 बार ही ऑपरेट कर दिया, देन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट द 1 एज द आइडेंटिटी। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, सो ऑर्डर ऑफ e पावर आयोटा 2 पाई बाई 2 इज नथिंग बट 2। इन द सेम वे अगर मैंने इसको nth टाइम ऑपरेट कर दिया, लाइक e पावर आयोटा 2 पाई बाई n को अगर मैं यहाँ पे इसका ऑर्डर पूछूं तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n। तो इसको मैं इन जनरल इस तरह से डिफाइन करता हूं कि द nth एलिमेंट इन C स्टार ऑफ ऑर्डर n को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी ऑल्सो, अगर मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूं लाइक दिस, कि आइडेंटिटी क्या था, e पावर आयोटा 2 पाई, मैंने इसको n से डिवाइड किया, n से पावर लगा दिया, तो ये कट करके हमको आइडेंटिटी ही दे देगा। तो इस तरह से जो भी अंदर बचता है हम उसको एलिमेंट बोल देते हैं, और जो भी पावर होती है उसको ऑर्डर बोल देते हैं। क्लियर? सो इन C स्टार व्हाट इज द कंक्लूजन हियर, सो कंक्लूजन इज इन C स्टार we have बेसिकली यू कैन से हमें कितनी पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं। लेट्स सी, हमें यहाँ पे जो ऑर्डर मिल रहा है, ऑर्डर कैसा मिल रहा है, एक बार मुझे ऑर्डर 1 मिला, देन वी विल गेट ऑर्डर 2, इन द सेम वे वी विल गेट ऑर्डर n, एंड व्हाट इज n हियर, n इज द you can say natural numbers, it is n। so we can write here like okay, so write down here in C star we have, you can say, set of natural numbers, we have set of natural numbers, set of natural numbers as the possible orders, as the possible orders। क्लियर? तो सी स्टार में हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, पूरे पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। ओके, नाउ सो आई थिंक मैंने इनफ एग्जांपल्स आप लोग को दे दिए हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द थर्ड टॉपिक। व्हाट इज द थर्ड टॉपिक हियर? थर्ड टॉपिक हम लोग ने
ये था हमारा कि हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑर्डर। अगर मैं किसी भी ऑर्डर का नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना चाहता हूं इन Zn एंड C स्टार, इन दो सेट्स की बात हम लोग आज करेंगे एंड देन टुमारो वी विल सी द अदर सेट्स आल्सो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं Zn की। सो राइट डाउन हियर इन Zn, अगर मैं Zn की बात करूं, सो इफ d, लेट्स सपोज d इज एनी नंबर, इफ d डिवाइड्स n, अगर क्या करता है d हमारे पास n को डिवाइड कर देता है, then in that case the number of elements the number of elements of order d is equals to, या इस तरह से will be, क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज phi of d। क्लियर? तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कहा कि हमने Z4 ले लिया, क्लियर, वी हैव टेकन Z4, और Z4 में हम अगर देखते हैं कि 4 कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है, वी नो दैट 1 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 4 एंड देन 4 डिवाइड्स 4। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं 4 के लिए। तो अगर 1 4 को डिवाइड करता है, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट केस, अगर 1 4 को डिवाइड करता है, देन इन दिस केस हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 क्या हो जाएगा, इट इज phi of 1, और phi of 1 की वैल्यू क्या होती है, इट इज 1। इसकी बात कर मैं करूं, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, इट इज phi of 2, और phi of 2 की वैल्यू क्या होती है, इट इज basically it is a prime number, so it becomes 2 power 1 minus 2 power 0, so it can be defined as 2 minus 1, so it is 1। then in this case what will be the elements number of elements of order 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास phi of 4, और phi of 4 को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, it can be written as phi of 2 power 2, so it is basically 2 is a prime number, so that's why it can be defined as 2 power 2 minus 2 power 1, so it is 4 minus 2, so we will get 2। यानी कि इन Z4 हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हमारे पास आई थी। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज 1, सेकंड पॉसिबिलिटी इज 2 एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज 4। बिकॉज 1 4 को डिवाइड करता है, दैट्स वाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 हमने निकाल लिया 5 1 से। एंड व्हाट इज दिस हैशटैग, बेसिकली इसको हम लोग लिखते हैं ग्रुप थ्योरी में नंबर। क्लियर? सो इट इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 is 1, number of elements of order 2 is phi 2, number of elements of order 4 will be phi 4। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस नेट में आप लोगों को बहुत देखने को मिलेंगे जो कि मैं कराऊंगा। ओके, सो नाउ लेट्स राइट डाउन द सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक हम लोगों ने क्या लिखा था इसमें, सी स्टार के बारे में। तो इसमें लिखिए इन सी स्टार, अगर मैं सी स्टार की बात करूं, सो इन सी स्टार द नंबर ऑफ एलिमेंट्स of order, you can say let's suppose order is n, number of elements of order n will be equals to phi of n। बेसिकली यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं होता डिवीजन का, जैसे कि ऊपर हमने क्या देखा था, ऊपर हमारे पास Zn के लिए कंडीशन होती है कि ये जो n हमने लिया है Zn के साथ, वही d जो इसको डिवाइड कर रहा होगा, सिर्फ मैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बता सकता हूँ उस ऑर्डर के, जो कि हमारे पास phi d हो जाता है। बट सी स्टार में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों नहीं होता, बिकॉज हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि सी स्टार में जो ऑर्डर्स होते हैं दे आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने कहा कि मुझे चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, हमारे पास क्या होगा? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, और किस ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं? इन सी स्टार। सी स्टार में इसकी वैल्यू क्या होती है? तो वी नो द फॉर्मूला, इट इज फाई ऑफ 2, सिंपली इट इज 1। और हमने ऊपर देखा भी था कि जब हमने सी स्टार डिफाइन किया था, लेट्स सी, जब हमने सी स्टार डिफाइन किया था, सो ऑर्डर 2 का कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास? इट इज ओनली 1 एलिमेंट। क्लियर? सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। नाउ लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 100, अगर मैं 100 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहता हूँ कि 100 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मिलेंगे हमारे पास सी स्टार में, तो क्या होता है फॉर्मूला? इट इज सिंपली फाई ऑफ 100। सो इट बिकम्स बेसिकली फाई ऑफ, और ये आलस फाई फंक्शन है जो कि हम लोग सीख चुके हैं, हम लोग कैसे यूज करते हैं इसे। इट कैन बी रिटन एज 25 into 4, so 25 can be written as 5 square and it is 2 square. Now we know that the GCD of 5 and 2 is 1. That's why we can break this function. So it is 5 power 2 into 2 power 2. So it is actually 5 power 2 minus 5 power 1, and it is 2 power 2 minus 2 power 1. So it can be written as 25 minus 5, and it is 4 minus 2. So it is 20 multiplied by 2. So total we are getting 40, यानी कि टोटली हमें 40 एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे। वी कैन राइट हियर 40, सो वी विल गेट 40 एलिमेंट्स इन सी स्टार जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? 100 होगा। क्लियर? ओके, सो नाउ वी विल डू द PYQ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक। सो सी द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सो इन दिस क्वेश्चन it is given that G1 is defined as Z 40,000 and G2 is Z4, ये हमें given है। Then which of the following are true? So ऑप्शन नंबर ए की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, let's see the option number 1 first। तो इसमें मुझे G2 की बात की जा रही है, यानी कि G2 हमारे पास क्या है? Z4। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि G2 has 2 elements of order 4। तो हमें क्या चाहिए? ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट्स होंगे हमें ये निकालना है इन Z2। और G2 क्या है? Z4। यानी कि एक्चुअली मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, we need number of elements of order 4 in Z4, हमें ये यहां पर निकालना है। तो Zn के अंदर हम लोग सिर्फ उसका ही ऑर्डर निकाल सकते हैं जो कि n को डिवाइड करे। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? दैट 4 डिवाइड्स 4, दैट्स ट्रू, क्योंकि ये हमारे पास डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दिस फॉर्मूला बिकम्स 5 of 4, एंड 5 4 की वैल्यू क्या होती है? 2। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आ गए 2। सो यस, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Now, what about the second option? Let's see option number B here. Okay, so let's see the option number B. So option number B क्या बोल रहा है मुझसे कि G1 has 2 elements of order 4. Let's see, G1 के पास हमारे पास क्या था? What is G1? It is Z 40,000. So अगर मैंने इसको सॉल्व किया, G1 जो कि मेरे पास है Z 40,000, और मुझे कितने ऑर्डर के लिए चाहिए? मुझे चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर ऑर्डर 4। तो क्या 4 डिवाइड करता है 40,000 को? Yes, that's true, because it divides 40,000, so which implies that the number of elements of order 4 हमारे पास क्या हो जाएगा? It is 5 4, so clearly it is 2. So yes, the second option is also correct. Now what is the third option? इसमें बोल रहा है कि G2 has 4 elements of order 4. No, it is incorrect. G1 has 100 elements of order 4. It is also incorrect. So the correct option in this question will be A and B are my correct answers. Clear? Okay. So now let's see the question number second. So this is also a PYQ question. In this question it is given that what is the order of the group G is equals to this. Okay. So firstly write down the group here. Solution. इसमें मुझे क्या given है? सबसे पहले जो ग्रुप हमें गिवन है इसमें ऐसे x आते हैं बिलोंग्स टू C, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट x की पावर 98 हमारे पास 1 हो जाएगा, एंड x पावर k
is not equals to 1 for all k equal greater than 0 and less than 98। यानी कि अगर मैं 0 से 98 के बीच में कोई भी वैल्यू लेता हूं जिसको मैं k बोल रहा हूं और उसकी पावर अगर मैं k करता हूं देन वी विल नॉट गेट द आइडेंटिटी 1 बिकॉज इन दिस केस c के केस में हमारे पास आइडेंटिटी क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो मुझे आइडेंटिटी एक्चुअली मिल कब रहा है, मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है x की पावर 98 करने पर। तो जब मैंने x को 98 टाइम्स मैंने इसको ऑपरेट किया देन वी आर गेटिंग द आइडेंटिटी हियर। तो इसका मतलब कि x का ऑर्डर क्या हो गया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ x, ऑर्डर ऑफ x हमारे पास हो गया 98। क्लियर। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑर्डर ऑफ g। नाउ लेट्स सी हमें क्या चाहिए, ऑर्डर ऑफ g। तो यानी कि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन g चाहिए। तो g में कैसे x आ रहे हैं, g में ऐसे ही x आ रहे हैं जिनकी पावर 98 करने पर मुझे 1 मिल जाता है। तो अगर मैं यहां पर ये डिफाइन करूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर मैं यहां पे बताऊं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 98, अगर मैं 98 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल दूं तो क्या यही हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी हो जाएगा, क्योंकि जी में कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ ऐसे एक्स आ रहे हैं जिनका ऑर्डर 98 है। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 98 निकाल दूं तो यही तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी हो जाएगा। क्लियर। एंड ये मैं किस सेट की बात कर रहा हूं, इन सी। सो अभी हमने क्या देखा था, चलिए इसको हम लोग सी स्टार भी बोल सकते हैं या फिर सी भी बोल सकते हैं, दोनों केसेस में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज 5 ऑफ 98 एंड 598 को हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। 98 का हम लोग अगर एलसीएम लें सो इट इज 2 4 जा 2 9 जा एंड देन it is 7, it can be written as 5 of 2 power 1 7 power 2, so it is 5 of 2 5 of 7 power 2, so it can be written as 1 into 7 power 2 minus 7 power 1, so it is 49 minus 7, so we'll get 42. So 42 is our order of G. So option number C is my correct option. Now, so this question is a homework question for you. So try to solve this question and give me the answer in the comment box. Thank you.